हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम को महिमा होने पाए। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय, उसका मत्ती 4वां अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़िए। बाकी सभी लोग थोड़ा उसी वचन को ध्यान से सुनिए। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में सभी को सुनाई देना और चाहिए। वह नासरत को छोड़कर हाँ कफरनहूम में हाँ। जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील जो लोग अंधकार में बैठे ध्यान थे, से सुनिए। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। इस वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिए, बच्चे लोग हल्ला नहीं करना है ना। यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है जो यशायाह नबी के द्वारा बताया गया था, भविष्यवाणी वो पूरा हुआ था करके लिखा है। यीशु मसीह का जन्म के 650 वर्ष के पहले, 700 वर्ष के पहले ये यशायाह नबी यीशु मसीह के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी बताए थे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, जिन्होंने समुद्र को बनाए, जिन्होंने सारे जगत के लोगों को अपने स्वयं रूप में बनाए, वो परमेश्वर का पुत्र वो इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे करके उन्होंने भविष्यवाणी बताए। सब यहाँ ध्यान दीजिए भैया के ऊपर। हालेलुया। वो यीशु मसीह का जन्म के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरा हुआ था। सारे जगत, कुछ लोग सोचते हैं यीशु मसीह ने विदेशी परमेश्वर है, यीशु मसीह फॉरेनर है, यीशु मसीह हमारे लिए नहीं, हमारा परमेश्वर नहीं करके बोलते हैं। लेकिन इसी बाइबल में पवित्र वचन में लिखा है सारे जगत के लोगों के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिए थे। हर एक जाति के लिए, हर एक लोगों के लिए, हर एक देश के लोगों को बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु जी इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिए। बाइबल में लिखा है, पहला तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, मसीह यीशु जी पापियों को पापों से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए। हालेलुया। सबके अंदर सवाल है, क्यों यीशु मसीह इंसान के रूप में जन्म लेना चाहिए? लूका उसका पहला अध्याय में उसका दूसरा अध्याय में लिखा है, सारे जगत के लोगों के लिए एक आनंद की सुसमाचार है। वो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। ध्यान दे रहे हैं है ना? थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। सारे जगत के लोगों के लिए एक आनंद की सुसमाचार है, वो यीशु मसीह का जन्म। अब जो भी यहाँ पर कुछ फेस्टिवल मनाते हैं, नहीं तो कुछ मेला लगता है, तो वो सिर्फ उसी एरिया के लिए, उसी शहर के लिए, उसी जिला के लिए, नहीं तो उसी देश के लिए होगा। लेकिन एक ही आनंद की सुसमाचार सारे जगत के, पृथ्वी के लोगों के लिए वो यीशु मसीह का जन्म। क्यों? यीशु मसीह का जन्म इजराइल देश में 2000 साल के पहले हुआ था। वो मेरे लिए क्यों वो आनंद की बात है? आनंद की बात सारे देश के लोगों के लिए ही है, क्योंकि वो सारे जगत के हर एक जाति के लोगों के लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आए और इंसान के रूप में जन्म लिए। हर एक लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मरे।
हालेलुया। हमें छुड़ाने के लिए यीशु जी अपना अति पवित्र लहू को बहाए। यीशु मसीह मतलब कुछ अलग देश का परमेश्वर नहीं तो कुछ अलग जिला के लिए नहीं तो यीशु जी कुछ अलग जाति के लिए नहीं। कोई जाति के लोग बोल नहीं सकते हैं यीशु जी हमारा जाति के लिए हमारे लिए आए, नहीं, हर एक लोगों के लिए यीशु मसीह आए। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा करीब जो होते हैं उन्हीं लोग भी बोल सकते हैं यीशु मसीह मेरा ही परमेश्वर। जिनको सारे संसारिक लोग तुच्छ नजर से देखते हैं जाति की वजह से, उन्हीं लोग भी बोल सकते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर यीशु जी वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जलील के वो मतलब गलील के नगर में जो अन्य जाति का देश थे, अन्य जाति उसी में क्यों लिखा गया है? पहले के लोग उसी अन्य जाति के लोगों को तुच्छ समझते थे। वो उन्हीं लोग परमेश्वर को पहले नहीं मानते थे, परमेश्वर को सच्चा और जीवित परमेश्वर को नहीं मानते थे, नहीं जानते थे। इसलिए उन्हीं को वहां पर लिखा हुआ है अन्य जाति के लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु के विरोध में जी रहे थे, उन्हीं लोगों को ढूंढते हुए प्रभु यीशु उसी देश के अंदर गए। बाइबल में उसी वचन में सुंदर तरीके से लिखा है, हालेलुया, इतनी सुंदर तरीके से लिखा है यीशु मसीह जब वो गलील के देश में और जबलोन नप्तली देश में यीशु जी प्रवेश किए थे, उसी समय बाइबल में लिखा है उस देश में जो अंधकार में बैठे थे उन्हीं लोगों ने बड़ी ज्योति देखी। जो मृत्यु का छाया में बैठे थे उन्हीं लोगों के ऊपर बहुत बड़ी ज्योति चमकी। हालेलुया। आज का दिनों में यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों को भी यीशु मसीह का जन्म सुसमाचार है। वो आनंद की सुसमाचार आपके लिए भी। क्यों? जिस देश में यीशु जी प्रवेश किए उसी देश से अंधकार दूर हो गया। जिस नगर में यीशु जी प्रवेश किए थे उसी नगर के अंदर से मृत्यु का भय, डर उन्हीं लोगों से दूर हो गया। लोग सोच रहे थे क्यों मेरा जीवन में ऐसा हो गया, मैं क्यों इस धरती पर, मैं क्यों जन्म लिया हूं, मैं जीने से मरना अच्छा, मेरे जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा ही सोच रहे थे जो सोचते हैं जो अंधकार में बैठते हैं। शैतान उन्हीं को कब्जा करके रखा है, उन्हीं का जीवन में शांति नहीं। इतने पैसा होने के बावजूद भी उनका जीवन में शांति नहीं, आनंदित नहीं है। क्यों? उन्हीं का जीवन में प्रभु नहीं है, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं मैं अंधकार में बैठा हूं। लोग सोचते हैं जीने से मरना अच्छा है, लेकिन वैसे जिसको शैतान अपना कब्जा में रख करके जिनको जिनको नष्ट कर रहा है उन्हीं को बचाने के लिए ही यीशु मसीह इंसान के रूप में जन्म लिए। यदि आज यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों का जीवन में भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, हाँ भाई मैं भी ऐसा ही मेरा परिवार में महसूस कर रहा हूँ, हम अंधकार में बैठे हैं, हमारा परिवार में शांति नहीं, इसलिए तो यहाँ उधर इधर उधर पैसा लेकर के हम तोड़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं, अभी तक अंधकार है। यदि आप वैसे बोल रहे हैं, आज आपके लिए ही ये आनंद का सुसमाचार, यीशु जी आपको छुड़ाने के लिए, आपको अंधकार से निकालने के लिए, आपको जीवन में ज्योति को लाने के लिए ही यीशु जी आपके लिए ही जन्म लिए, आपके लिए ही जन्म लिए यीशु जी। वो देश के अंदर यीशु जी प्रवेश करने के पहले तक, जब तक यीशु जी उसी देश के अंदर प्रवेश नहीं किए तब तक सारे देश के लोगों का स्थिति वही था, सारे देश की स्थिति वही था। लेकिन वो जानते हुए यीशु जी उसी देश के अंदर प्रवेश किए, ऑटोमेटिकली शैतान के प्रभाव, शैतान के बंधन उन्हीं लोगों से दूर हो गया। हालेलुया। यदि आज वो यीशु जी आपका जीवन में प्रवेश करेंगे, वो यीशु जी आपका परिवार में प्रवेश करेंगे,
और यीशु जी आपका घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो समझ लीजिए 100% आपका परिवार से, आपका जीवन से अंधकार को दूर करने वाले परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह ही ज्योति है। हालेलुया। रात हो जाता है तो ये रूम अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है, लेकिन जब हम बल्ब लाइट जलाते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है? कोई बोलते हैं क्या, स्विच को चालू करके बोलते हैं क्या ये अंधकार, ये अंधेरा, बाहर जा, कोई बोलते हैं क्या? नहीं। जब कब अंदर उजाला लाइट आएगा तो ऑटोमेटिकली अंधकार बाहर निकल जाएगा, अंधेरा है ना। वैसे जो ज्योति का परमेश्वर है, जिन्होंने लोगों को चमकाने के लिए, जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए, जिन्होंने लोगों को अंधकार से छुड़ाने के लिए आए, वो प्रभु यीशु जी हमारे हृदय के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारा परिवार के अंदर, हमारा घर के अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिकली अंधकार बाहर निकल जाएगा। ऐसे लोगों को ढूंढते हुए आए जो पाप में, पाप का बंधन में है, जिसको शैतान अपना कब्जा में रखा है, जो लोग शैतान की परेशानियों में हैं, जिन लोग दुष्टात्मा की कब्जा में हैं, जिसका परिवार में शांति नहीं है, जिसका जीवन बिगड़ा हुआ है, उन्हीं को बनाने के लिए, उन्हीं को बचाने के लिए यीशु मसीह ने इंसान के रूप में जन्म लिए। आप लिख करके रखिए, आप जहां जहां घूम करके पैसा खर्चा करके देखिए, लेकिन आपका जीवन में फिर से ज्योति और शांति चाहिए तो यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार को दूर करने वाले परमेश्वर एक ही है और यीशु मसीह ही है। हालेलुया। आप लोग भी तो कहीं कहीं पैसा खर्चा करके देखे होंगे, नहीं तो बहुत से लोग आपको बताए होंगे, उसी ओझा के पास गया, इसी ओझा के पास गया, लेकिन कुछ प्रभाव अभी तक नहीं। घर बांधना है 40,000, 10,000, 20,000 जितना खर्चा कर दिया, और पानी का बोतल को कुछ जादू टोना करके दे दिया, वो भी यूज करके देख लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? जब तक सच्चा परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक परमेश्वर हमारे अंदर प्रवेश नहीं होंगे, तब तक हमारे जितना भी पैसा खर्चा करने से कुछ भी प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आज वो यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करके जो यीशु मसीह को अपने अंदर स्वागत करेंगे, अपने अंदर बुलाएंगे, यीशु जी मेरे घर के अंदर आइए, यीशु जी मेरे परिवार के अंदर आइए, यीशु जी मेरे जीवन में आइए करके जो अपना दिल की गहराई से यीशु मसीह को संपूर्ण हृदय से स्वागत करते हैं, उन्हीं के अंदर, उन्हीं के घर के अंदर यीशु जी आएंगे, उन्हीं का जीवन में से अंधकार दूर हो जाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे लूका उसका 19, लूका उसका 19वां अध्याय पहला वचन से लेकर पढ़िए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण न देख सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट बच्चों, हल्ला नहीं करना है बच्चों, इधर ध्यान दो, देखिए उधर बात नहीं करना है। बढ़िया भैया, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है, रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। यह देखकर सब कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख
मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगना फेर देता हूँ। हाँ। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु जी ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि यह अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। किनको ढूंढने के लिए आए? हालेलुया। यहाँ पर जक्कई नाम करके एक मनुष्य के बारे में, एक इंसान के बारे में लिखा है। उसी के बारे में बाइबल में लिखा है, वो चुंगी लेने वाला था, वो एक पापी मनुष्य था। लोग यीशु मसीह से बोल रहे हैं वो पापी मनुष्य है, वो पाप करने वाला है, वो चुंगी लेने वाला है। जिसके पास पैसा नहीं है उसी को भी वो तंग करता है, उसी को भी वो दबाता है। वो सभी लोग उसी को पापी समझते थे, उसी को मतलब देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इतना गंदा तरीके से लोगों से पैसा ले रहा था। लेकिन एक दिन वो कुछ लोगों के द्वारा वो यीशु मसीह के बारे में सुना। यीशु मसीह चंगा करते हैं, जो मरा हुआ था उसी लाश को परमेश्वर ने जिलाए, ये सुना। हाँ, यीशु जी वैसे करते हैं। हाँ, किए थे, हमने देखे, लोग आकर के बोले होंगे उनसे। एक सूखे हाथ वालों को यीशु मसीह ने ठीक किए। एक 38 वर्ष बीमार थे, उसी को यीशु मसीह ने चंगा किए। ये सारे बातों को सुनते सुनते ये जक्कई के अंदर एक इच्छा आया था, मुझे भी यीशु मसीह को देखना है। जक्कई क्या सोच रहा था? यीशु मसीह को देखना है। कोई बोलते हैं हमारे पास आकर के, इसी गांव में एक पास्टर आते हैं, वो पास्टर देखिए प्रार्थना करते हैं तो जो बीमार है उनको चंगा मिलता है। वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो उन्हीं को जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाते हैं, जिनका परिवार में शांति नहीं है वो शांति पाते हैं। तो लोग सोचते हैं उसी पास्टर को देखना है। हाँ, वो कौन है? उनके द्वारा चमत्कार हो रहा है। वैसे ये जक्कई सोच रहा था, वो कौन? यीशु मसीह, उनके द्वारा इतने बड़े बड़े चमत्कार होता है, इनको इसी को देखने के लिए मन कर रहा था। लेकिन एक दिन कोई बोले हैं, यीशु जी आज हमारे नगर के इस रोड, इस सड़क, इस गली के अंदर यीशु जी आ रहे हैं। इसी को बहुत खुश हो रहा था, आज जैसे भी उसी यीशु मसीह कैसे है हमको देखना है। ये देखने के लिए गया था, चारों तरफ भीड़ लग रहा था, यीशु मसीह को चारों तरफ देख नहीं पा रहा था। इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया, तुरंत वहां पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखने के लिए सोचा। चढ़ करके देख रहा था, ये थोड़ा भी ये नहीं सोचा था, लेकिन यीशु मसीह उसी पेड़ के पास आते हुए ऊपर देख करके जक्कई को बुलाए, ए जक्कई तू नीचे उतरा, आज मैं तेरा घर आना चाहता हूं। जक्कई को इतने खुश अंदर से आया, इतना खुश हुआ था, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे शहर के, मेरे गांव के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं इतने लोगों के विरोध में काम किया हूं, मैं चुंगी लिया हूं, लोगों को दंग करने वाला हूं, लेकिन लोगों को उद्धार करने वाले उद्धार करता परमेश्वर मुझे दे करके बुला रहे हैं। जक्कई को यह मालूम नहीं था, प्रभु हमारा हृदय को जानने वाले परमेश्वर। मेरे प्रियो, यदि आप यहाँ पर आकर के बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानते हैं। यदि सच में आपका हृदय टूटा हुआ है, टूटा हुआ दिल के साथ आप यीशु मसीह के उपस्थिति में, सम्मुख में आए हैं, तो आपको यीशु मसीह जरूर देखने के लिए आएंगे। यदि आपका सच्चा हृदय के साथ बैठे हैं तो आज आपका प्रार्थना को जरूर प्रभु सुनेंगे। वैसे ही तो वो नहीं सोचता था, लेकिन ये जब यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई को मन करता था, उसी समय जक्कई का हृदय को प्रभु जान लिए। हाँ, सच में वो उसका संपूर्ण हृदय के साथ मुझे देखना चाहता है। सच में जक्कई संपूर्ण हृदय के साथ वो चाहता है मुझे देखने के लिए, इसलिए नीचे बुलाए। वो नीचे आते हुए सभी लोग बोल रहे थे पापी मनुष्य के साथ यीशु जी बात कर रहे हैं। वो जब यीशु मसीह से मिला, उसी समय उसका जीवन में उद्धार हुआ। उद्धार क्या होता है?
उद्धार क्या होता है? पापों से छुटकारा, शैतान के बंधनों से छुटकारा। हाँ, ये महसूस अभी तक उसी को, जब तक यीशु मसीह से नहीं मिला तब तक उसी को मालूम नहीं था मैं पाप कर रहा हूँ। जब तक यीशु मसीह से मिलन नहीं हुआ तब तक उसी को मालूम नहीं था मैं इतने लोगों को विरोध में कर रहा हूँ। बच्चों, है ना, ध्यान दीजिए। तो जब तक यीशु मसीह से नहीं मिला तब तक उसी को, वो अपना पाप को कभी वो महसूस नहीं किया मैं पाप कर रहा हूं। वो जो भी करता था उसको अच्छा ही लगता था, जो करता था उसको बोलता था हाँ मैं अच्छा ही कर रहा हूं। लेकिन जब पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ उसी समय मालूम हुआ था यीशु पवित्र है, मैं पापी हूं। इसी को बोलते हैं उद्धार। वो तुरंत बोला था प्रभु जी मेरे इतने संपत्ति है, सब मैंने लोगों से धन करके मैं उनसे छीन लिया था, सब कुछ मैं आधा में कंगालों को दे दूंगा। उसके बाद बोल रहा है मैं किसी से अन्याय करके लिया तो उसको 4 गुना मैं लौटा दूंगा। उसी समय प्रभु ने बोले आज सिर्फ जक्कई को नहीं बोले हैं, आज इसका सारे घर वालों को उद्धार हुआ। हालेलुया। कितने प्रेमी परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब तक हम सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तब तक हम जो भी करते हैं हमको अच्छा ही लगेगा। हाँ, पाप करते हैं वो अच्छा ही लगे, हमको मालूम नहीं है इस पाप के द्वारा क्या प्रभाव होगा, इसी के द्वारा मेरा जीवन कैसे नष्ट होगा। लेकिन जब यीशु मसीह से मिलते हैं उसी समय मालूम होता है हाँ यीशु पवित्र परमेश्वर में आज तक पाप किया हूं। यीशु मसीह ने उसी को उद्धार किए, उसी को छुड़ाए, उसी को यीशु मसीह अपना बेटा होने का अधिकार दिए हैं। एक पापी मनुष्य जिसका जीवन में अंधकार था, जो लोगों के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में जी रहा था, उसको जीवन में परमेश्वर ने उद्धार की उसी को आज। और जहां प्रभु यीशु जाते हैं वहां लोगों को पापों से छुटकारा मिलता है। देखिए प्रभु वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 15 वचन में लिखा है प्रभु यीशु जी पापियों को पापों से छुड़ाने के लिए आए। लोग सोचते हैं मैं बीमार हूं, मेरे अंदर मृत्यु का भय है, मेरे परिवार में शैतान की प्रभाव, शैतान की कब्जा है, मेरे परिवार में गर्जा के कारण हम परेशान हो रहे हैं। यीशु जी हम सोच रहे हैं पहले चंगाई करेंगे, सोच रहा हूं पहले गर्जा से छुड़ाएंगे, सोच रहा हूं ये प्रॉब्लम को दूर करेंगे, सोच रहा हूं शैतान के बंधनों से छुड़ाएंगे। ये सब प्रभु यीशु पहले क्यों नहीं कर? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो पापियों को छुड़ाने के लिए आए हैं। पहले पापों से छुटकारा आवश्यकता है क्या? नहीं, पहले जो बीमार है उनको चंगा मिलेगा तब ना उनको अच्छा लगेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर काम मैं आपको बताता हूं। जब हम बुखार, नहीं तो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा टैबलेट देते हैं? बुखार के लिए पैरासीटामोल, नहीं तो डोला 650 देते हैं। आप जानते हैं हमारे शरीर में बुखार क्यों आता है? जब कुछ खराब वायरस हमारा शरीर में खून में चढ़ जाता है, उसी समय वो खराब जो वायरस है उसी को नष्ट करने के लिए परमेश्वर हमारा शरीर को वैसे बनाए हैं। जब कुछ हमारा खून में, हमारा शरीर के अंदर कुछ जो हमको जरूरत नहीं है वैसे कुछ वायरस चढ़ जाता है तो शरीर खत्म होकर उसी को नष्ट करता है। लेकिन हम जब ज्यादा शरीर गर्म हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर काय के लिए डोलो 650 और पैरासीटामोल देते हैं? जानते हैं वो वायरस को नष्ट करने के लिए देते हैं क्या? नहीं, हमारा शरीर में जो गर्म है उसी को कम करने के लिए देते हैं। ठीक है, डॉक्टर का टैबलेट दे दिए, वो गर्म कम हो गया लेकिन वो वायरस वही रह गया। वो इंसान के लिए खतरनाक है। लेकिन अभी 10 दिन हो गया, बुखार ठीक नहीं हुआ, बढ़ते जा रहा है। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल जाते हैं, खून
जांच करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसी के बाद डॉक्टर बताते हैं नहीं, आपका शरीर में दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, ये अंदर वायरस है। उसके बाद वो जो वायरस है उसी वायरस को नष्ट करने के लिए दवा देते हैं। उसी के बाद पूरी तरीके से इंसान ठीक होता है। अभी हम सोचते हैं यीशु जी आए हैं तो चंगा करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो पहले ये प्रॉब्लम से ठीक करेंगे तो अच्छा है। मेरे प्रियो समझ लीजिए, जब तक आपको जो वायरस अंदर है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो दोबारा आते रहेगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग हैं आएंगे, दुष्टात्मा की परेशानियों से उनको छुटकारा मिलेगा, प्रार्थना में दोबारा दूसरा हफ्ता आकर के उन्हीं को वही स्थिति होगी। क्यों? आप देखे होंगे, अभी आकर के छुटकारा मिल गया, चले गए, दूसरा हफ्ता प्रार्थना में आते हैं तो बैठ करके सिर हिलाने लगते हैं। क्यों? पहले तो छुटकारा उनको मिल गया। जानते हैं आज का दिनों के लिए उनको दुष्ट आत्मा उसके अंदर से चले गया, लेकिन जो जड़ है, जो वायरस है, पाप है, वो अभी तक उन्हीं के अंदर है। जब तक वो वायरस जो पाप उन्हीं के अंदर रहेगा तब तक शैतान आते रहेगा। समझ रहे हैं ना बातों को? इसलिए देखिए, एक पेड़ है, इतनी बड़ा, बहुत बड़ा पेड़ है, उसी को मतलब उसी को सुखाना है, पूरा ऊपर से जड़ तक उसी को सुखाना है। तो ऊपर से कैंची से नहीं तो चाकू से काटते आइए, सूख जाएगा पूरा। आप इतना तक उसी को काट दीजिए, दोबारा पानी जब बारिश पड़ेगा तो फिर से वो लगेगा। क्यों? ये तो ऊपर से नीचे तक काट दिए, क्यों अभी तक सूखा नहीं? जड़ उसका जड़ है। लेकिन उसी जड़ को काट दीजिए, नहीं तो उसी जड़ के अंदर गर्म पानी रखते हुए उसको डालते रहिए, ऊपर काटने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली नीचे सूख जाएगा तो ऊपर तक। यही प्रभु करना चाहते हैं। मेरा बेटा बेटी का जीवन में हर एक परेशान का मेन कारण क्या है? पाप है। इसलिए तो यदि पाप खत्म हो जाएगा, पाप से छुटकारा मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बाकी सारे बात, शैतान की क्रिया, जादू टोना की क्रिया, सारे शैतान की बंधन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा पाप से हमको छुटकारा मिलेगा, उसी के बाद प्रभु यीशु जी हमारे अंदर आके वास करते हैं। उसके बाद शैतान हमें छू भी नहीं सकता है, हमारे पास आने के लिए डरता है। जब तक यीशु जी हमारे अंदर नहीं होंगे तब तक हमारा पाप से हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक शैतान आते रहेगा। एक कहानी बताना चाहता हूं। एक मालिक अपना घर को बेचना चाहता था, इतनी बड़ा घर बनाया था, लेकिन एक जन को पैसा लेकर अपना घर बेच दिया। लेकिन जब वो पत्र लिखते हैं, उसी समय वो घर का मालिक बोले थे, ये सारे घर आप रख लीजिए, लेकिन एक ही दीवार पर मैं एक काटी ठोकना चाहता हूं। घर आपके लिए, लेकिन वो काटी सिर्फ मेरे लिए रहेगा। वैसे ही लिख दिए। एक दिन मालिक आए, जो बेच दिया वो आया था, एक बैग लेकर आया, घर के अंदर अपने से आकर के उसमें टांग लिया। जो घर उनसे खरीद लिए थे वो पूछ रहे थे, क्या कर रहे हैं आप? ये तो आपसे मैं खरीद लिया, अभी आप क्यों कर रहे हैं? देखो भाई, आप क्या बोल रहे हैं? जब हमने पेपर में लिखवाए थे उसी समय क्या लिखवाए? सारे घर आपके लिए, लेकिन ये काटी, आप कोर्ट में भी जाइए, लेकिन ये मेरा ही है। ठीक है, छोड़ दीजिए। दूसरा दिन एक गाय को बांध करके लाए, उसी में बांधे। भैया आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोले, मैं कुछ भी नहीं किया, जो मेरा संपत्ति है वो काटी, वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन मैं उससे ही बांध रहा हूं। आप किसी कोर्ट में जाइए। ऐसा होते 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 पूरा घर को उसने कब्जा कर लिया। शैतान के काम वही है। पाप शैतान का है, पाप शैतान ही करवाता है। परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर। शैतान प्रभु के ऑपोजिट में वो पापी है, पाप करवाता है। जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा तब तक वो शैतान बोलेगा
हाँ, मेरा संपत्ति अभी तक तेरे अंदर है, इसलिए मैं आऊंगा, कोई मुझे मना कर नहीं सकते हैं। जब तक पाप हमारा हृदय में, हमारा जीवन में पाप रहेगा, तब तक शैतान क्या करेगा? रहेगा, आते रहेगा, उसी को कोई रोक नहीं सकते हैं। क्यों? शैतान, इधर ध्यान दीजिए, शैतान क्या बोलेगा? जय मसीह। शैतान क्या बोलेगा? हाँ, घर तो तेरा है, लेकिन वो काटी किसका है? मेरा। शैतान बोलेगा शरीर तो तेरा है, शरीर तो तेरा है, लेकिन उसी में जो पाप है वो, जब तक तू पाप करेगा तब तक मुझ में आते रहूंगा, है ना। वही हमारा जमीन है, कोई मना करेंगे उसी में घर बनाने के लिए? शैतान वही काम करता है। इसलिए तो प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, जो सारे प्रॉब्लम का जड़ है उसी को प्रभु नष्ट करना चाहते हैं। पाप इसलिए तो लिखा है, पापियों को पापों से उद्धार करने के लिए यीशु जी आए। अभी आप सोच करके देखिए, पहले हमको बुखार ठीक होना है क्या? नहीं तो वायरस ठीक खत्म होना है। बोलिए, पहले सिर्फ पुकार को ठीक करना है क्या? नहीं तो जो वायरस है उसी को ठीक करना है। पहले हमारा प्रॉब्लम ठीक होना है क्या? नहीं तो सारे प्रॉब्लम का मेन कारण जो है वो खत्म होना चाहिए। जो जड़ है पाप है, इसलिए तो यीशु जी इंसान बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लिए, और सारे जगत के लोग, आप जो पाप किए, मैं जो पाप किया हूं, सारे जगत के लोग जो पाप किए, उस सारे पाप के लिए जो सजा हमको मिलना था, पाप का मजदूरी मृत्यु करके लिखा है, हमको जो सजा मिलना है उसी दंड को प्रभु अपने ऊपर उठाकर, हमारा पाप को अपने ऊपर उठाकर यीशु जी हमें छुड़ाने के लिए क्रूस पर मरे। हम पाप किए, हमारा लहू बहाना है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारा जगह पर अपना अति पवित्र लहू को बहाए। क्यों? हमें नरक से बचाने के लिए, हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए। यही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, यही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, आपका पापों के लिए मरे, आपको शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तीसरा दिन जी उठे हैं। आज भी यीशु जी जिंदा है। जो यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करते हैं उन्हीं को पापों से छुटकारा, शैतान के बंधनों से छुटकारा मिलता है, और प्रभु जी अपना संतान होने का अधिकार देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का संतान, बेटा बेटी हम हो जाएंगे तो उसी के बाद शैतान हमको छूने का उसी को हिम्मत है नहीं। इसलिए तो प्रभु बोल रहे, परिश्रम करने वालों, वो दुख उठाने वाले लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। शांति देने वाले परमेश्वर, आपके साथ रहने वाले परमेश्वर, आपका हाथ पकड़कर चलाने वाले परमेश्वर, आपको सलाह देने वाले परमेश्वर, हमेशा आपका परिवार के साथ रहकर आपको बचाने वाले परमेश्वर यीशु जी। हालेलुया। पहले जबूलून नप्तली के देश में गए थे, उसी देश में जो अंधकार था दूर हो गया, जो मृत्यु का भय में थे उन्हीं को छुटकारा मिला, हिम्मत आ गया। और जो अपने आप को पापी मानता था जक्कई, उसी के जीवन में प्रभु ने प्रवेश किए, उसी को उद्धार किए, उसी का परिवार को प्रभु ने उद्धार किए। आज यहाँ पर बैठे हुए आपका हर एक भाई बहन का घर को उद्धार करना चाहते हैं, आपको पापों से छुड़ाना चाहते हैं, आपको शैतान के बंधनों से छुड़ाना चाहते हैं, आपके विरोध में कार्य करने वाले सारे जादू टोने की शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं प्रभु जी। उसी के लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह का नाम पर विश्वास करना है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 3:16 में लिखा है, प्रभु यीशु जी जगत में क्यों आए? जो नाश होने वाले हैं, जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। हमको आनंद जीवन देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए। आज वो यीशु जी चाहते हैं आपका घर के अंदर आने के लिए चाहते हैं, आपका परिवार के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, आपका दिल में आना चाहते हैं। वचन में लिखा है, मैं खटखटाता हूं, को जो मेरा आवाज सुनकर दरवाजा खोलेंगे उसी के भीतर, उसी के अंदर आकर के मैं वास करूंगा।
आज यीशु आपके अंदर आना चाहते हैं, आपका हृदय का, आपका दिल का दरवाजा को खटखटाता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं बाहर ही खड़ा हूं, जब तक तू नहीं खोलेगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, यदि तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, मैं अंदर आ जाऊंगा, मैं अंदर आने के बाद सारे बातों से छुटकारा और शांति दूंगा और कोई तुझे छूने नहीं दूंगा, सुरक्षित करूंगा। हालेलुया। वो विदेश के लिए नहीं, वो किसी गांव के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, जैसे संसार के लोग बोलते हैं, हाँ ये परमेश्वर के लिए हम ही सबसे बड़े हैं, वैसे नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, वो हर एक लोगों के लिए आए हैं। सबसे पहले जो खोए हुए हैं उन्हीं को ढूंढने के लिए आए हैं, जो नाश हो रहे हैं, जो जिसको शैतान नाश कर रहा है, जिनका जीवन बिगड़ा हुआ है, उन्हीं को नया बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आए हैं। एक दिन मेरे जीवन भी वैसे ही था, नाश हो रहा था, दारू गांजा इतनी नशा ले रहा था, मेरा गांव परिवार सभी मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। मेरे ऊपर मेरा तूतुकुड़ी, हमारा तमिलनाडु तूतुकुड़ी जिला में 4 केस मेरे ऊपर था, इतना गंदा जीवन, गुंडागर्दी कर रहा था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को मेरे अंदर जगह दिया, उसी दिन सारे गंदे आदत, पाप और जाति का माइंड, सब सारे बातों से, गंदा बातों से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाए। 2014 में, उसी दिन से लेकर आज तक 10 साल होने वाला है। इतने सुंदर तरीके से, शांति से जीवन जीने के लिए सहायता कर रहे हैं। हर एक दिन महसूस कर रहा हूं प्रभु यीशु मेरे साथ है, हर एक बातों से प्रभु बचाते हैं, छुड़ाते हैं, परिवार के साथ इतनी शांति से जीवन जी रहे हैं। इसलिए तो आपके पास आकर के बोल रहे हैं, वही यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कोई लज्जित नहीं होंगे। बाइबल का वचन में जो लिखा है उसी में जीवन है। वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, आपका परिवार को छुड़ाएंगे, आपका परिवार को आगे बढ़ाएंगे। विश्वास कर रहे हैं? आज वो यीशु यदि आज तक आपके हृदय में नहीं है, आज बुलाइए, प्रभु आप मेरे अंदर आइए, मेरा बेटा का जीवन में आइए। जब मेरा जीवन खराब हुआ, बिगड़ गया था, उसी समय मेरा मम्मी ने मेरे लिए प्रार्थना की, प्रभु जी मेरा बेटा को छू लीजिए, मेरा बेटा के अंदर आइए। इतने रो रो के प्रार्थना किए, मम्मी का प्रार्थना प्रभु सुने। परमेश्वर का दया है, परमेश्वर मेरे अंदर आए, हर एक बातों से छुड़ाए। मेरे गांव के लोग सभी सोच रहे थे ये कम उम्र में मर जाएगा, ऐसा ही नशा, नहीं तो कोई इसको काट देंगे रोड पर। मैं भी वैसे ही सोच रहा था, लेकिन आज इतने सुंदर तरीके से प्रभु रखे हैं। हालेलुया। यदि आपका परिवार में ऐसा प्रॉब्लम है, आपका पति दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, आप यीशु मसीह पर संपूर्ण हृदय के साथ संदेह बिना विश्वास कीजिए। आज यीशु जी आपका महिमा, अब अपना महिमा और सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। आप लोग यीशु मसीह कौन है करके देखेंगे। वचन में लिखा है, चख करके देखो यीशु भला है। यीशु मसीह को एक ही काम जानते हैं, भलाई करना है। उनको बुराई करना मालूम नहीं है, वो भलाई करने वाले परमेश्वर हैं। यदि आज आप बुलाएंगे, प्रभु मेरे अंदर आइए, प्रभु जी, प्रभु धर्म नहीं देखते हैं, प्रभु जाति नहीं देखते हैं। यीशु जी जो अपना संपूर्ण हृदय के साथ बुलाएंगे, वो जो भी हो उन्हीं के अंदर प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह तैयार है। क्यों? यीशु मसीह के नजर में सभी लोग एक ही है, धनी है, गरीब है, जाति जो भी हो, सभी प्रभु के नजर में एक ही है। आज सब मेरा बेटा बेटी है। हालेलुया। सब अपना आंखों को बंद कीजिए, सब अपना आंखों को बंद कीजिए। यहां पर बैठे हुए हम पापी हैं। प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कीजिए, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कीजिए, प्रभु आपका लहू से मुझे धो लीजिए। हाँ प्रभु जी, आपने मेरे लिए इस इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, आप मेरे पापों के लिए लहू बहाए, मेरे पापों के लिए मरे, मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। प्रभु जी आपने तीसरे दिन जी उठे हैं। आज भी यीशु जी आप जिंदा परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये बातों पर हम विश्वास करते हैं। हमें पापों से छुड़ाइए, मेरे अंदर आइए प्रभु, मेरे परिवार के अंदर आइए, मेरे घर के अंदर आइए प्रभु, हमें छुड़ाइए, हमें पवित्र कीजिए। आप हमेशा हमारे साथ रहिए प्रभु जी। आज से लेकर
मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करती हूँ। प्रभु जी मेरे जीवन में सब कुछ आप ही है। प्रभु जी मेरे जीवन में सब कुछ आप ही हैं। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सारे भाई बहनों का आपका हाथों में सौंपते हैं, जो अपने संपूर्ण हृदय के साथ संदेह बिना विश्वास करते हुए आपको बुलाइए, उन्हीं को छू लीजिए, छुड़ाइए, दया कीजिए प्रभु जी। उन्हीं का जीवन में आज से लेकर एक शांति को देखने पाए, शांति को उनका जीवन में महसूस करने पाए। इनका जीवन में, परिवार में कोई प्रभु जी कुछ शैतान के बंधनों में कोई है, ज्यादा पाप कर रहे, नशा कर रहे, तो उनको छुड़ाइए, उनको नाश करने वाली सारी शैतान की क्रियाओं को नष्ट कीजिए प्रभु। इनका परिवार में, जीवन में कार्य करने वाली जादू टोना की आत्मा यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की जय मसीह।